अभी तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है घातांक करने। तो देखिए आज नया चैप्टर है घातांक एवं करने का है। इससे पहले वर्गमूल घनमूल का क्लास समाप्त किए थे। देखिए सभी लोग, यहाँ लिखा हुआ घातांक या घात। राशि 11 के पावर 5 में 11 को कहेंगे आधार और 5 को कहेंगे 11 की घात। तो ये जो 11 है ये 11 को कहेंगे आधार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेस, और 5 को कहेंगे 11 की घात, 11 की पावर कहेंगे। घात कहिए या इंग्लिश में कहिए पावर। तो 11 का पावर कितना है? 5 है। तो 5 को क्या कहेंगे? 11 की घात या 11 की पावर। घात को घातांक भी कहते हैं जब किसी संख्या को उसी से जितने बार गुना किया जाता है उतने को उस संख्या की घात कहते हैं। मतलब अगर 7 के पावर 3 है, इसका मतलब है कि 7 कितने बार गुना है? 3 बार। वही संख्या से 7 से ही 3 बार गुना है। तो लिखा हुआ है कि जब किसी संख्या को उसी से जितने बार गुना किया जाता है तो उतने को उस संख्या की घात कहते हैं और वह संख्या आधार कहलाती है। ये संख्या भी 7 जो है सो क्या कहलाएगी? आधार। और जितने बार गुना होगा उसको कहाँ लिखेंगे? पावर में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बार गुना हुआ है? 3 बार। तो 3 क्या कहलाएगा? पावर या घात कहेंगे। जैसे 7 गुने 7 गुने 7, ये 7 को 7 के पावर 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। ये 7 जो है सो 4 बार गुना करके लिखा हुआ है, तो 7 को क्या करेंगे? 7 के पावर 4 लिख देंगे। जहाँ 7 आधार कहलाएगा, ये 7 आपका क्या कहलाएगा? आधार, और 4 उसकी घात है। 4 उसकी घात है, 4 उसकी पावर है। देखिए आगे घातांक के उपयोगी सूत्र, कुछ फार्मूला है सो देखिए इसमें। पहला है घातांकीय गुणनफल। ये थ्योरी आपको समझना है तब सवाल बनेगा। घातांकीय गुणनफल, अगर a के पावर m है, ये गुना a के पावर n है, फिर a के पावर 1 है, डॉट डॉट डॉट, तो क्या होगा इसके बराबर? ये आधार क्या है? ये आधार ये है। हर जगह आधार क्या समान है? अगर आधार समान रहेगा तो पावर जुड़ जाता है। पावर क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पर आधार ये लिख दिए और यहाँ पर पावर क्या था? m, यहाँ पर n, यहाँ पर 1, तो m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये कब जुड़ती है? जब आधार समान रहेगा। पावर अलग अलग रहेगा चाहे समान रहेगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आधार समान रहना चाहिए। यहाँ पर जैसे x के पावर 2, x के पावर 5, x के पावर 3, x के पावर 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर x के पावर, ये आधार सब में क्या है? x है, तो पावर सब क्या होगा? जुड़ जाएगा। 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6, 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा? x के पावर 16। इसको जोड़ेंगे 6 3 9, 9 और 5 14 और 2 16, x के पावर 16 हो जाएगा। ठीक है, ये कब जुड़ता है? जब आधार समान रहेगा। घातांकीय भाग, a के पावर m भागा a के पावर n, a के पावर m बटे a के पावर n बराबर m माइनस n। यहाँ पर ध्यान समझिए, अगर भागा में रहेगा, आधार समान रहेगा और किस में रहेगा? किस रूप में रहेगा? भाग के रूप में, तो ये क्या होगा? पावर क्या होगा? घट जाएगा। तो यहाँ पर m था और ये n प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा। जैसे x के पावर 13 है भागा x के पावर 8 है, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 13, ये नीचे आ जाएगा x के पावर 8 आ जाएगा। यहाँ पर x और x ये दोनों आधार क्या है? बराबर है, तो 8 क्या होगा? 13 में घट जाएगा, तो 13 में 8 घट गया, क्या बचा? x के पावर 5 बचा। तो यहाँ पर भाग के रूप में रहेगा तो घट जाएगा, और गुना के रूप में रहेगा तो जुड़ जाएगा। ये दोनों ध्यान रखिएगा। घात की घात मतलब पावर की पावर, a के पावर m के पावर n के पावर 1। ठीक है, यहाँ पर इसको काट दिए, के पावर p है, तो यहाँ पर क्या होगा? और डॉट डॉट डॉट, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो आगे क्या होगा? तो अगर घात के घात रहेगा तो सब आपस में गुना हो जाएगा। कभी घात क्या होगा? आपस में गुना हो जाएगा। तो m गुने n गुने 1 गुने p, m गुने n गुने 1 गुने p, l लिखिए चाहे p लिखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो घात के घात रहेगा तो सब क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा। जैसे x के पावर 2 के पावर x के पावर 2 पावर 3, फिर होल पावर 5, फिर होल पावर 2, तो यहाँ सब पावर की पावर है तो सब क्या होगा? गुना हो जाएगा। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2, गुना करेंगे 2 गुने 3 6, 6 25 30 19 60 हो जाएगा।
जब पावर पे पावर रहेगा तो सभी पावर का आपस में गुना हो जाएगा। गुणनफल की घात, यहाँ पर ए गुने बी गुने सी डॉट 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 दिया हुआ है और सभी के पावर एन है, सभी के पावर एन है, तो सबको पावर अलग अलग लिख सकते हैं। ए के पावर भी एन, बी के पावर भी एन, सी के पावर भी एन, और भी जो संख्या देगा वो सभी के पावर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ए के पावर एन, बी के पावर एन, सी के पावर एन, डॉट 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 और संख्या रहेगा तो उसी के पावर एन आते रहेगा। जैसे 2 गुने 5 गुने 7 के पावर 3 है तो 2 के पावर भी 3 हो जाएगा, 5 के पावर 3 हो जाएगा और 7 के पावर भी 3 हो जाएगा। लिखा हुआ 2 के पावर 3, 5 के पावर 3 और 7 के पावर भी 3। ये 2 कितना बार है, 3 बार, 5 3 बार, 7 3 बार, अलग अलग इसको लिखेंगे। व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, अपोजिट। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट उल्टा। ए के पावर एम को लिखेंगे 1/a के पावर माइनस एम। ए के पावर क्या था, एम। अगर इसको नीचे ले आएंगे, उल्टा करेंगे तो ये जो नीचे आएगा तो लिंक किस में आएगा, माइनस में आएगा। जैसे ए के पावर ये -2 है, ए के पावर -2 है, तो जब इसको नीचे अपोजिट करेंगे तो यहाँ पर ए पावर जो के साथ जो नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तथा ए के पावर -n है तो ये अब ये पावर क्या है, माइनस में, तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा, पावर क्या होगा, प्लस में। ठीक है। जैसे 5 के पावर 3 है तो 1/5 के पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3। यहाँ गलती से 5 लिखा गया है, 1/5 के पावर -3 हो जाएगा। तथा 2 के पावर -3 है तो यहाँ पर इसको पलटेंगे तो 1/2 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पावर पॉजिटिव है, अगर उसको अपोजिट करते हैं तो पावर किस में चलेगा, नेगेटिव में, और नेगेटिव में है तो यहाँ पर उसको अपोजिट करेंगे तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में। a/b के पावर m बराबर b/a है कि पावर -m, दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। जैसे यहाँ पर आगे तथा x/y के पावर -n है तो इसको लिख सकते हैं y/x के पावर n। a/b था, पावर क्या है, m है। अगर इसको पावर m है, अगर इसको पलट देते हैं, a/b को क्या करते हैं, पलट देते हैं, तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में चल जाएगा। ए था तो ये नीचे ले आए, बी था नीचे, बी ऊपर ले आए। जब चेंज कर देंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, या नेगेटिव है तो पॉजिटिव में। यहाँ देखिए x/y के पावर -n है, अब इसको चेंज करेंगे, y ऊपर और x नीचे, तो ये जो पावर था नेगेटिव में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। ठीक है। जैसे 5/7 के पावर 3 है तो 7/5 करेंगे तो 3 क्या था, पॉजिटिव में, क्या हो जाएगा, नेगेटिव में। यहाँ 2/3 के पावर -5 है तो 3 ऊपर और 2 नीचे, तो -5 से क्या हो जाएगा, +5। घातांक का शून्य होगा, घातांक का शून्य होना, a के पावर 0 क्या होगा, 1, अर्थात किसी भी राशि के घातीय शून्य क्या होगा, 1 होगा। ये जरूरी नहीं है कि a के पावर 0 ही 1 आएगा, कोई भी पावर लीजिए 0, उस सभी का जो है सो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर जैसे 5 के पावर 0 क्या होगा, 1, 100 के पावर 0 1, यहाँ पर लिखा हुआ 1 00 5 0 के पावर 0 1, किसी के पावर 0 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर s के पावर 0 ये भी क्या होगा, 1 होगा, किसी के पावर 0 1 हो जाएगा। व्युत्क्रम घात का नियम, a के पावर n है, a के पावर n बराबर b दिया हुआ है, तो a का मान निकालना है, तो ये n क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। जब बराबर को सट जाएगा तो n है तो क्या होगा, 1/n। a के पावर n बराबर b था तो a का मान निकालेंगे तो n क्या हो जाएगा, 1/n में हो जाएगा। जैसे x के पावर 3 है, x के पावर 3 बराबर क्या है, 5, तो x का मान निकालेंगे तो 5 के पावर क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। ये x के पावर 3 है, ये 5 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको ये पावर को हटाना है, पावर को हटाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 दिया हुआ है, 1/3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, 1/3 से गुना करेंगे। ठीक है। गुना नहीं करेंगे, पावर देंगे, कितना करेंगे यहाँ पर, 1/3 पावर करेंगे दोनों साइड, तो क्या होगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, x, और ये हो जाएगा 5 के पावर 1/3 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, a के पावर 1/n है बराबर b है, तो a बराबर b के पावर n। अब a/n था, अब इधर आएगा तो क्या होगा, सिर्फ
एन हो जाएगा। ए के पावर 1/2 है बराबर बी है, तो बताइए ए बराबर क्या होगा, बी के पावर 2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा, देखिए दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। पावर पावर क्या होता है, गुना होता है, कट जाएगा, क्या बचेगा ए के पावर ए बराबर बी के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ए के पावर एम के पावर एन के पावर 1 के पावर पी, ये बराबर नहीं है ए के पावर एम के पावर एन के पावर 1 के पावर पी, ये दोनों बराबर नहीं है, बीच में काट दिया है, नॉट इक्वल टू। जैसे यहाँ पर 2 के पावर 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3 के पावर 2, यहाँ पर देखिए ये पावर पे पावर है, तो 2 के पावर 3 दूनी क्या होगा, 6 हो जाएगा। लेकिन इस टाइप का रहेगा, ये 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है, ये 2 के पावर 3 के पावर 2 नहीं है। यहाँ पर क्या था, 2 के पावर 3 का होल पावर कितना था, 2, और यहाँ पर वैसा नहीं है, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 2 है। तो इस टाइप का सवाल को सॉल्व करने के लिए ऊपर से सॉल्व करते हैं। कहाँ सॉल्व करते हैं, ऊपर से। तो ये 2 हो जाएगा और 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 क्या होता है, 3 के पावर 2 9 हो जाएगा, 3 के पावर 2 9 हो जाएगा, नहीं होगा। तो बताइए ये क्या है, 2 के पावर 9 है और ये क्या 2 के पावर 6 है, क्या दोनों बराबर हो गए, क्या ये दोनों बराबर नहीं है। वही बता रहा है, इसमें पावर पे पावर रहेगा, यहाँ पे ए के पावर एम है और पूरा के पावर एन है, फिर यहाँ से लेकर के ए के पावर एम के पावर एन है, तो पूरा के पावर कितना है, 1 है। और यहाँ पर क्या है, ए के पावर एम और एम के पावर एन के पावर 1 और 1 के पावर पी है, दोनों बराबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े घातांक के बारे में, आगे है करनी के बारे में। देखिए सभी लोग, करनी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सर्स, किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करनी है। किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक मान क्या है, करनी है। अर्थात यदि करनी में संख्या लिखी हो तो उसका अर्थ है संख्या का मूल ज्ञात करना। करनी के अनेक रूप है, जैसे यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर रूट कहते हैं, ये रहे चाहे ये रहे, क्या बोलेंगे इसको, स्क्वायर रूट। ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, क्यूब रूट। यहाँ पर आपका चतुर्थ मूल, ठीक है, ये आपका कितना कहेगा, पंचमूल। इसी तरह से आपका बढ़ते जाएगा, ये आपका डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, वर्गमूल 2 और ये 3 चतुर्थ मूल, ये चतुर्थ मूल और ये पंचमूल, ये क्या होगा, इसमें एनवा मूल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे ये एन है और यहाँ एक्स रखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एस के पावर 1/n। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ का संख्या एक्स है तो क्या लिखेंगे, एक्स के पावर, अगर यहाँ एक्स रहेगा तो एक्स के पावर 1/3, अगर एक्स है तो एक्स के पावर, ठीक है, तो यहाँ पर एन है तो एक्स बराबर एक्स के पावर क्या होगा, 1/n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। अब जितना हम लोग रूल पढ़े अब उसको यूज करना है। देखिए इसमें मान ज्ञात कीजिए, 2a² b के पावर 3 c के पावर 4 गुने 3a के पावर 1 है, b के पावर 2 है, c के पावर 3 है, मान ज्ञात कीजिए। सब ध्यान देंगे, ये क्या सब क्या चीज है, गुना में, ये 2 है और ये क्या है 3, पहले अंक को अंक के साथ गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 तिया 6। यहाँ पर a के पावर 2 है और यहाँ पर a के पावर 1 है, अगर सब गुना में रहेगा तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। आधार समान होना चाहिए, आधार यहाँ पर a² और यहाँ पर a के पावर 1 है, तो यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। b के पावर 3 है, b के पावर 2 है, तो जुड़ जाएगा b के पावर 5, c के पावर 4 है और c के पावर 3 है, क्या होगा 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मान ज्ञात कीजिए, यहाँ भी मान ज्ञात कीजिए। 12 a के पावर 2 b के पावर 4 c के पावर 3 भागा में आएगा 2a b के पावर 2 और c के पावर 2 भागा में है, मतलब ये कितने बार है, 2 बार है, तो ये नीचे 1 बार है, 1 बार कट जाएगा। अब बताए थे कि भागा में रहेगा तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो बताइए ये पहले काटिए, 2 छके 12, ये 6 हो जाएगा। ये 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, कितना बचेगा 1 बार, 2 में जाएगा, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, 2 में जाएगा 1 तो 1, b के पावर 4 b के पावर 2, 4 में 2 जाएगा तो 2, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, कितना बार
एक बार, सिर्फ सी बचेगा। आगे फिर है मान ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 के पावर 1/4 125 0.25। पहला काम रहेगा कि आधार को बराबर करना। संभव है तो आधार को बराबर कर दीजिए। यहाँ 5 है, क्या ये 5 के पावर कुछ दिख रहा है क्या? ये 5 के पावर कितना है, 3 है। 5 के पावर 3 125, और ये पावर पे कितना है, 0.25। पावर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है। ठीक है, तो ये 5 के पावर 1/4, या तो 1/4 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, 0.25 लिख सकते हैं क्या? 4 को भागा देंगे, 4 से भागा देंगे 1 को, क्या होगा 1/4 मतलब कितना होगा, 0.25। अरे चौथाई ने है, चौथाई को कहेंगे 0.25, आधा कहेंगे 0.5। ठीक है, 3/4 को कहेंगे 0.75। 25 तिया 75, 0.75। यहाँ आधार समान हो गया, पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। 25 और 75 100, 25 पैसा और 75 पैसा कितना पैसा, 100 पैसा, और 100 पैसा मतलब 1 रुपया। नहीं होगा, 0.25 0.75, 5 5 10, 7 2 और 1 10। यहाँ पर कितना होगा, 1 पॉइंट के बाद 0 खत्म, क्या बचेगा 1। 5 के पावर 1 मतलब 5 हो जाए। क्या पावर को बताने के लिए बताए थे, पावर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे किया था इसको। ये क्या है, 1/216 है। ये पावर कितना है, -2/3। इसको चेंज करना है पॉजिटिव में, पावर को चेंज करना है पॉजिटिव में। क्या करेंगे, 216 को ऊपर और 1 नीचे, तो ये हो जाएगा 2/3। ये समझ में आया सबको? अभी रूल पढ़े थे, अगर A/B है और पावर यहाँ पर n है तो B/A होगा, तो माइनस यहाँ पर an हो जाएगा। अगर A/B है और माइनस अगर n है, और अगर इसको चेंज कर देते हैं तो ये पावर जो माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में। n था तो ये माइनस में है, क्या कर दिए, इसको पलट दिए, पावर क्या हो गया, प्लस में। इधर देखिए 27/1 है, 1/27 है, 27 ऊपर 1 नीचे, तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। आगे देखिए ध्यान से, 216 है और ये पावर 2/3 है। 1 के पावर कुछ भी रहेगा, 1 के पावर कुछ भी रहेगा। अगर 1 के पावर 2 है तभी 1 होगा, 1 का पावर 3 है तभी 1 होगा, 1 का पावर 1/2 है तभी 1 होगा। 1 के पावर कुछ भी रहेगा उसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो बताइए 216 के पावर भी 2/3 है और 1 के पावर भी 2/3 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 के पावर 2/3 क्या होगा, 1 ही आएगा। तो 216 पावर 2/3, अब यहाँ पर क्या है, 3 है। अगर 4 के पावर 2 बोलता तो बोलते कितना, 16। अगर ये बोलेगा 4 के पावर 1/3 तो बता पाइए क्या, नहीं बता पाइएगा। ये हो गया आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या आ जाएगा। तो इसका मान नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका मान बता सकते हैं। तो इसको जो 3 है, नीचे जो 3 है, इसको हटाने का एक तरीका क्या है कि देखिए यहाँ पर 216 है। अब इसमें देखिए कि कौन सा संख्या के पावर 3 करेंगे कि 216 आएगा, 6 आएगा, 6 के पावर 3 216 है ना आएगा। अब बाहर में कितना है, 2/3। बताइए 1 के पावर 2/3 कितना आएगा, 1 नीचे लिखे चाहे नहीं लिखिए। यहाँ पर उसी तरह 27 के पावर 4/3 है, नीचे क्या है, 3 है, 3 को हटाना है, किसके पावर 3 होगा, 3 के पावर 3। ठीक है, यहाँ तक ये पावर क्या होगा, गुना होगा, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। 6 का पावर 2 36, भागा ये नीचे आ जाएगा, 3 के पावर 4, 3 कितना बार, 4 बार। इधर देखो तो ये 6 कितने बार था, 2 बार, और ये 3 कितने बार है, 4 बार, 3 4 बार। बताइए यहाँ पर 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, ऊपर क्या होगा 4 और 3 तिया, आंसर कितना आएगा, 4/9। मान ज्ञात कीजिए, AXY के पावर A-B, फिर AXY के पावर B-C, AXY के पावर C-A। क्या आधार क्या है, आधार क्या है, AXY, और सभी में आधार क्या है, बराबर।
तो पावर क्या होगा, जुड़े कि क्या होगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बीच में किसका साइन है, गुना का। तो एक्स वाई पावर ए माइनस बी, फिर प्लस बी माइनस सी, फिर सी माइनस ए, ये ना होगा। बताइए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए, घटा है, क्या हुआ है, घटा है। और जब घट करके क्या बचा, जीरो। कुछ बचा क्या, नहीं, क्या बचा, जीरो। क्या एक होगा, क्या एक होगा कि जीरो होगा, बहुत लोग बोल रहे एक होगा, बहुत लोग बोल रहे जीरो होगा। ध्यान दिए सभी लोग, चलो ध्यान देंगे। एक्स के पावर ए माइनस ए, तो क्या होगा, ए में जाएगा ए, तो कितना बचेगा, यहाँ पर एक्स के पावर अगर ए बटे ए रहता तो कटेगा, ए को काटेंगे, ए को ए से काटेंगे, ए को कितना कटेगा, एक बार में, तब यहाँ पर एक होगा। क्या यहाँ पर काटे हैं, क्या घटाए हैं, तो घटाए तो क्या बचा, लड्डू, जीरो बचा। तो यहाँ पर एक बचेगा कि जीरो बचेगा, जीरो। किसी के पावर जीरो मान क्या आएगा, एक आएगा, किसी के पावर जीरो क्या होगा, एक आएगा। तो एस वाई के पावर जीरो, इसका मान एक हो जाएगा। ठीक है यहां तक। देखिए एक्स के पावर ए बट एक्स के पावर बी है, और होल पावर क्या है, ए प्लस बी। तो पहले इसका काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का। और दोनों में आधार क्या है, समान है। अब भागा में है तो क्या होगा, पावर क्या होगा, घट जाएगा, ए माइनस बी होगा, बी घट जाएगा किसमें, ए में। और बाहर में क्या है, ए प्लस बी है। ठीक है, गुना का साइन है, एक्स के पावर ए बी माइनस सी है, और ये क्या है, बी प्लस सी। यहाँ पर एक्स के पावर सी प्लस जाके माइनस, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, और सी प्लस ये हो जाएगा। अब क्या होगा, पावर पावर क्या होगा, गुना होगा। और जब गुना होगा तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी गुना होगा ए प्लस बी के साथ, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर उसी तरह से बी माइनस सी और बी प्लस ए, यहाँ भी है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, एक बार बी का स्क्वायर और एक बार सी का। यहाँ पर उसी तरह से है सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, तो क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आधार सबका क्या है, समान है, तो पावर क्या होगा, जुटेगा। आज जुटेगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बताइए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, क्या बचा, जीरो की एक, जीरो, और किसी के पावर जीरो, एक होगा मान। जीरो दशमलव जीरो 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 एक के पावर 0.25 है। ध्यान देंगे, ये 0.001 यहाँ पर लिखा है 0.25, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना जीरो, 2 जीरो, 25 चौके 100, 1/4, 1/4 आया। यहाँ पर देखिए ये नीचे कितना आ गया, 4। अंदर में किसी का उसी तरह संख्या लेंगे जिसका पावर 4 हो, और उसका पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 0.0001 आ जाएगा। तो बताइए क्या लेंगे, 0.1 के पावर 4, इसको 4 बार गुना करेंगे, 0.1 गुने 0.1 गुने 0.1 और गुने 0.1। अब यहाँ बताइए 1 से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। यहाँ पर एक अंक पहले, यहाँ पर एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले, कितना अंक पहले, 4 अंक पहले, 1 2 3 4। समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0.1 के पावर कितना, 4, और बाहर में कितना है, 1/4, 4 से 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचाएगा, 0.1, क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, मान ज्ञात कीजिए, आगे है मान ज्ञात कीजिए। 0.0081 के पावर 0.50, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक। पहले इसको सॉल्व करते हैं। 0.081, यहाँ पर 5 जीरो, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे कितना जीरो होगा, 2 जीरो, यहाँ कितने बार, 2 बार, मतलब यहाँ पर नीचे कितना आ गया, 2। वैसे अंक को ढूंढना पड़ेगा कि यहाँ पर पावर क्या हो जाए, 2 आ जाए, और 2 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाए। तो यहाँ दिख रहा है 81, किसका स्क्वायर होता है, 9 का। 4 अंक के पहले है तो 2 अंक के पहले, क्या वर्गमूल घनमूल बताए थे, 81 है, 81 का 9, अब पॉइंट के बाद कितना अंक है, 4 अंक बताए थे, पॉइंट के बाद 4 अंक, 6 अंक, 2 अंक, मतलब वो सब जोड़ा होना चाहिए।
किसके लिए? वर्गमूल के लिए। और घनमूल के क्या बताए थे? 3 पॉइंट के बाद 3 अंक, 6 अंक, 9 अंक, 12 अंक, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, यही ना। 81 का 9, 4 अंक के पहले तो 2 अंक के पहले, बाहर में कितना? 1/2। यहाँ पर ये पहले यहाँ पर 2 होगा और उसके बाद 1/2, 2 तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचेगा? 0.09 आया था। नहीं, समझ लो। यहाँ पर नीचे कितना है? 3 है। कोशिश कीजिए कि नीचे का 3 जो है सो कैंसिल हो जाए। यहाँ क्या है? 64। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 6 अंक। 6 अंक है। यहाँ पावर क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो 64 का किसका होता है? 4 के पावर 3 64 होता है। और 3 और 3 6 अंक के पहले है, 6 अंक के पहले है। आप पावर क्या कर रहे हैं? 3 कर रहे हैं। किससे भागा देंगे? 3 से। किस लिए भागा दे रहे हैं? ताकि पता चले कि कितने अंक के पहले दशमलव होगा। 6 है, भाग किसे दिए? 3 से। क्या होगा? 3 दूनी 6। कितना अंक के पहले? 2 अंक के पहले। पावर कितना? 3। और बाहर में कितना है? 2/3। ये पावर क्या होगा? गुना। 3 3 कैंसिल। 0.04 के पावर 2, 4 का स्क्वायर। आए 2 अंक के पहले है, 4 अंक के पहले, 2 अंक, 3 अंक और ये 4 अंक। अरे 0.004 है ना। कितना बार लिखाएगा? 2 बार। 4 4 गुने 4 16 हो जाएगा। 2 अंक के पहले, 2 अंक के पहले, कितना अंक के पहले? 4 अंक के पहले। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट के बाद 3 और 3 6 अंक, पावर कितना? 1/3। तो यहाँ पावर 1/3 है, ये नीचे 3 है, तो यहाँ पर पावर 3 खोजना है। 216 किसका होता है? 6 का। 3 और 3 6 अंक के पहले है, तो कितना अंक पहले? 2 अंक के पहले, 3 अंक के पहले, 2 अंक के पहले। अब बाहर कितना है? 1/3। 3 3 क्या होगा? कैंसिल। यहाँ पावर क्या है? 1। तो पावर 1 क्या बचेगा? 0.06 बचेगा। यही आंसर हो जाएगा। ये 2 है के पावर 6x - 3। इस टाइप का सवाल रहेगा तो दोनों तरफ आधार को बराबर कीजिएगा। इधर कितना है? यहाँ पर कितना है? 8 को 2 के पावर कितना लिखेंगे? 3। 2 के पावर 3 लिखेंगे। आधार बराबर हो गया। आधार बराबर तो पावर बराबर, तो यहाँ पर 6x - 3 बराबर 3 हो जाएगा। आधार बराबर है कि नहीं? आधार बराबर तो पावर बराबर, तो 6x - 3 बराबर 3। यहाँ पर माइनस हो जाके प्लस, 3 और 3 6, 6 एकम 6, x बराबर 1। यहाँ पर देखिए 2 है, 2x + 6, ये 2 है, यहाँ भी क्या है? 2 है। और साइन किसका है? गुना का। तो आधार बराबर है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। 2x + 6 + x - 3। बताइए यहाँ पर 2 है तो यहाँ भी 2 के पावर होना चाहिए। ये क्या है? 64। 64 बताइए यहाँ पर क्या होगा? 32। कितना? 16। कितना? 8। कितना? 4। फिर 2। कितना 2 का यूज किया गया है? 3 4 5 6, 2 के पावर 6। आधार बराबर तो पावर क्या होगा? बराबर। 2x और 1x 3x, 6 में जाएगा 3, 3 बराबर 6 हो जाएगा। प्लस हो जाके माइनस, 6 में 3 जाएगा तो 3 कट जाएगा एक बार में, तो x बराबर 1 हो जाएगा। ये नहीं किस टाइप का सवाल आएगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। नहीं, और शॉर्ट ट्रिक नहीं खोजना इसमें। देखिए यहाँ पर 3 के पावर x + 1, यहाँ पर 9 है तो क्या होगा? 3 के पावर 2 माइनस हो जाके प्लस, नहीं होगा। यहाँ आधार समान है तो पावर क्या होगा? जुड़ जाएगा। x + 1 + 2, 240 किसके पावर बनाएंगे? 3 के पावर बनेगा। यहाँ पर 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 9 27 और 3 तिया 9। कितना 3 का उपयोग किया गया है? 5, तो 3 के पावर 5 हो जाएगा। आधार क्या बराबर है? तो पावर बराबर x 2 और 1 3 बराबर x के पावर 5, नहीं x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस हो जाके माइनस, x बराबर 2 हो जाएगा। तीन x + 3 माइनस हो जाके प्लस, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
x प्लस 3 पावर में 3 के पावर कितना हम निकाले थे 5, 3 के पावर 5 243। और ये सब प्रैक्टिस करते करते याद हो जाना चाहिए कि 243 किसके पावर 5 होता है, तो 3 के पावर 5। यहाँ पर आधार समान तो पावर बराबर, प्लस हो जाए के माइनस, ठीक है, x बराबर 2 हो जाएगा। चलिए सब लोग ध्यान देंगे। मान ज्ञात कीजिए √12 प्लस √12 प्लस फिर √12 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक। जब इस टाइप का सवाल रहेगा, यह देखिए सही लो, ए क्या है 12। इस टाइप का सवाल में जो भी संख्या रहेगा अंदर में उसको तोड़िएगा और इस रूप में तोड़िएगा कि दोनों का अंतर 1 हो, दोनों का अंतर 1 हो, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो बड़ा मान लेंगे और अगर माइनस रहेगा तो छोटा मान। यहाँ प्लस के माइनस है, हर जगह प्लस है, इसलिए मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर आता यहाँ माइनस रहता तो क्या होता 3 हो जाता, ठीक है। फिर समझिए, अगर इस टाइप का सवाल रहेगा आगे कहाँ तक चाहिए, अनंत तक। अगर कहीं बीच में रुक गया तो फिर नहीं बनेगा इस टाइप का, ये अनंत तक जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अंदर का जो अंक रहेगा, अंदर का जो संख्या रहेगा उसको तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे कि दोनों का अंतर क्या हो जाए 1 हो जाए। और 1 होने के बाद यहाँ देखेंगे प्लस है तो बड़ा मान लेंगे और माइनस रहेगा तो छोटा मान, ठीक है। और अगर नहीं टूटता है कि दोनों का अंतर जो है 1 नहीं आता है, फिर दूसरे टाइप से बनेगा, ठीक है। टूट जाएगा तो इस टाइप का बनेगा। कितना आंसर क्या आएगा ना, क्या ये अनंत तक गया है, ये 30 टूटेगा, 6 5 30, अंतर कितने का 1 का। ये ने तोड़िएगा 10 या 30, अंतर क्या 1 है क्या, नहीं है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है। अगर रहता माइनस रहता तो क्या होता 5 होता। क्या होगा 10, 110 है, 110 को तोड़ेंगे 11 दें के 110, अंतर कितने का 1 का। माइनस है कि प्लस है, माइनस, तो छोटी संख्या लेंगे 10 लेंगे, 10 लेंगे। अब जीएस के सब बोलने लगा है जी, हैं ए हो गया 56, 8 7 56, अंतर 1, तो माइनस है तो छोटी संख्या 7 हो जाएगा। अब ना बोलेगा, फिर बोलेगा, देखिए पहले समझ लीजिए। अगर वो था प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या है गुना का है। जब गुना दे दे, गुना में रहेगा और अनंत तक जाएगा तो कुछ ना करना, तोड़ना भी नहीं है, डायरेक्ट इसको घींच के बाहर निकाल दीजिए। तो आंसर कितना 5, आसान है कि नहीं, इसमें तोड़ना भी नहीं है। इसका आंसर क्या लिखना है 5। जब गुना में दिया रहे और कहाँ तक जाना चाहिए अनंत तक, ये नहीं कि 3 4 दिया हुआ है गिनने हो कि 3 है 4 है, तो उस तरह से उसका मान 5 नहीं होगा। ये जाना चाहिए कहाँ तक अनंत तक, और ये गुना में होना चाहिए। तो जो भी अंक रहेगा अंदर में वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर शुरू हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसमें है गुना में है, ठीक है, और ये गया है अनंत तक। अरे सवाल तो आने तो कम से कम, इसका आंसर हो जाएगा 11। पंद्रह लिख देते हैं। यहाँ पर यहाँ भी इन्फिनिटी तक गया है, अनंत तक गया है, और सब गुना में है। अनंत तक गया है, देखिए सभी लोग गिन सकते हैं 5 कितने बार है 3 बार। तो इस टाइप का सवाल बनाने के लिए ध्यान देंगे सभी लोग, ये 5 लिखेंगे, x क्या होगा x 2 के पावर n माइनस 1 बटे 2 के पावर n। ये फार्मूला भी ध्यान रखिए, फार्मूला में आप पुट भी कर सकते हैं, नहीं पुट कर सकते हैं। अगर ध्यान रखते हैं कि क्या बताया जा रहा है तो इस फार्मूला को भूल भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ जो भी अंक रहेगा उसको लिखिएगा 5, ठीक। ये 5 कितने बार है 3 बार है। जो भी जितना बार लिखा रहेगा वह 2 के पावर वाली में लिखेंगे। जितने बार लिखा रहेगा किसके पावर लिखेंगे 2 के पावर में। तो यहाँ पर कितने बार है 3 बार, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 3 8, ये 8 लिख करके घटा देंगे। जो भी नीचे लिखाएगा उसके एक कम लिखेंगे, 7 बटे 8, यह आंसर हो जाएगा। जो भी जितना बार लिखा रहेगा किसके पावर लिखेंगे 2 के पावर। तो 2 के पावर 3 कितना हो गया 8, 8 नीचे लिखेंगे और उसके ऊपर 1 कम करके लिखेंगे। वही इसमें आप सेट करते हैं, x मतलब होगा जो अंक दिया रहेगा, क्या दिया हुआ है 5, यहाँ पर 2 के पावर n,
2 के पावर n, n मतलब जितना बार दिया रहेगा, कितना बार दिया है 3 बार, -1, फिर 2/2 के पावर n, 2 के पावर 3, ये 5, 2 के पावर 3 8, 8 में जाएगा तो 7, 2 के पावर 3 8, क्या वही है? क्या आगे क्या? यहाँ क्या बताएं कि 2 के पावर लिखना है, 2 के पावर कितना बार लिखा है 4 बार, 2 के पावर 4 कितना तो हो जाएगा, ये क्या है 6 है ना, तो 16 कहाँ लिखेंगे नीचे और एक काम करके ऊपर, ये आंसर हो जाएगा। दो के पावर कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना 16, यहाँ लिखेंगे 7, यहाँ नीचे 16 ऊपर 15। गिन सकते हैं कि नहीं? 11 कितने बार 5 बार है, तो 2 के पावर 5 कितना 32, तो लिखेंगे 11, ये 32 नीचे ऊपर 31, ये आंसर हो जाएगा। अब इस टाइप के बता दिए नहीं बताए, वर्गमूल घनमूल में बताए हैं। इस टाइप के सवाल सॉल्व करते समय कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अंतिम से। 16 का 12 4 16 हो जाएगा ना, ये 12 4 16 कितना, यहाँ पर वर्गमूल 4, ये 4, फिर 11 और 4 15, 11 से 15 जाएगा, यहाँ पर 16 का क्या होगा 4, 12 4 यहाँ पर 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, फिर 11 4 कितना हो जाएगा 15। अब इसको तोड़ सकते हैं, ये निकालेंगे 15 का वर्गमूल। अब देखना पड़ेगा ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है, अगर 15 का इस तरह से मान दिया होगा, इस तरह से ऑप्शन दिया होगा तो √15 हो जाएगा, या फिर इसका मान दिया होगा तो √15 का मान निकालेंगे, देख लेंगे ऑप्शन में किस तरह से दिया हुआ है। अभी तो फिलहाल अभी यही रखिए। कितना आएगा, ये 49 का 7, 57 और 7 64, और 64 क्या चाहिए वर्गमूल कितना होगा 8, और 136 प्लस 8 जुड़ेगा 144, क्या होगा 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। यहाँ पर 6, 10 6 16, 16 का 4, 21 से 4 25, 25 का 5, 73 5 81, 81 का 9 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 9 का 3, 33 और 3 36 का 6, 19 और 6 25, 25 का 5 54 में जाएगा 5, 49, 49 का 7, 49 का 7, 10 होगा 81 का 9, 25 में 9 जाएगा तो 16 का 4, 32 और 4 36 का 6, 106 में जाएगा 6, 100 का वर्गमूल 10, क्या होगा 5 होगा, ये 16 का क्या होगा 4, ये 4 हो जाएगा, 20 में 4 16, फिर इसका मान 4, 29 में 4 25, ये हो जाएगा 5, 30 में 5 25, ये हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ने का आया है, ये 5 रूट है 2 और 3 रूट है 2, √2 को आम मान लेते हैं, नहीं √2 क्या मानते हैं आम, तो ये 5 आम और ये 3 आम, 5 आम और 3 आम 8 आम, और आम की जगह क्या है √2, यही हो जाएगा। मान याद कीजिए, निकालिए, जोड़ना है सभी को। इसको क्या मान लें आम, 2 आम और 1 आम 3 आम, और 3 आम 6 आम, आम मतलब रूट है अंदर 5, नहीं 13 में जाएगा 7, 6 समान होना चाहिए, 2 जाएगा समान है, 7 में 5 जाएगा तो 2, क्या समान है क्या नहीं है। आप ध्यान देंगे इस सवाल पर, ये 50 है, इस रूप में तोड़िए कि तोड़ने के बाद वो संख्या जो अंदर आ जाए वह किसी न किसी का वर्ग हो, या तो उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 50 का क्या होगा 25 दूनी 50, को बोलेगा सर हम तोड़ेंगे 10 गुने 5 में, नहीं तो जो सुविधा है उस अनुसार से तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर 98, 49 दूनी 98, 72, 36 दूनी 72, बड़ा से बड़ा अंक चाहिए जिसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। 25 का 5 √2,
यहाँ क्या है प्लस 7 रूट है 2, यहाँ पर 6 रूट 2, सब प्लस है कि नहीं? क्या समान हो गया? तो 5 और 7 12 6 18 रूट है 2। एक क्या है 75 है, तोड़िएगा, किस में तोड़ेगा? 25 तिया 75। आज अब 3 आ गया है तो 3 से भाग देने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर 3 तिया 9, 3 छके 18, नहीं होगा? 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6। यहाँ भी 3 से भाग दीजिए, 3 चौके 12, 3 9 27, क्योंकि यहाँ पर 3 आ गया था। यहाँ पर हो जाएगा 5 रूट है 3, 6 रूट 3, 7 रूट है 3, 5 और 6 11 में जाएगा 7, 4 रूट अंडर 3। क्या दिया? गुना करने के लिए है, तब रूट के अंदर है 5 गुने 7 गुने 3, इस लिख सकते हैं। गुना मरेगा तब, प्लस मरेगा तब नहीं। ये नहीं कि रूट अंडर 5 है प्लस रूट अंडर 7 है और रूट अंडर 3 है, सबको जो है 5 प्लस 7 प्लस 3। ये सुविधा प्लस के साथ नहीं है, किस साथ है? गुना के साथ। यहाँ पर 5 7 35, 35 दिया 105। किसी किसी को विशेष सुविधा दी जाती है जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो खूब अच्छा से एकदम खाना उना परोसा जाएगा 1-2 दिन, और उसके बाद ज़्यादा दिन रह गया तो जो है सो खाओ नहीं। इसलिए मेहमान है तो अपने भी सोचना चाहिए कि 1-2 दिन ठीक है, ज़्यादा दिन जो है सो ठीक है नहीं है। और आप लोग जाते हैं नानी उनी घर जाते रह जाते हैं वहीं पर, और उसके बाद मामा मामी बोलते हैं, फोन लगा देंगे मम्मी पापा को, हमको मामी बोल रही है, हमको मामा जी बोल रहे हैं, बोलेंगे ना 2 दिन ज़्यादा हो गया है, भागे वहाँ से। सेम कैटेगरी का है, सब में घनमूल है कि नहीं? तो यहाँ पर 3 2 25 10, 10 चौके कितना जाएगा? 5 गुने 10, 10 गुने 4, 15। ये रूट अंडर 15। आप भागा किसे देंगे? रूट अंडर 3 से। क्या दोनों एक साथ लिख सकते हैं? दोनों एक साथ लिखाएगा। अब ये कट जाएगा कितना बार में? 5 बार में, तो रूट अंडर 5 हो जाएगा। आ जाएगा ये 3 28, यहाँ भी है घनमूल है 7। ये गुना और भागा के लिए सुविधा मिलेगा इस टाइप का, नहीं कितना बार में? और यहाँ पर घनमूल कितना? 7 है, 35 और ये नीचे 5, दोनों एक साथ रूट अंडर में आएंगे, और ये कितना बार में कटेगा? 7 बार में, रूट अंडर 7। अगर यही रहता 35 माइनस रूट अंडर 5 तो क्या रूट अंडर 30 हो जाएगा क्या? हाँ ये गलत है। क्या 35 रूट अंडर 35 प्लस रूट अंडर 5 क्या 40 हो जाएगा क्या? गुना और भागा के लिए सब सुविधा है। मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/2 प्लस रूट अंडर 3। रूट अंडर नीचे में नहीं रहना चाहिए, रूट अंडर नीचे में नहीं रहना चाहिए। इसके लिए क्या किया था? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, रेशनलाइज बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर क्या किया जाता है? ये जो नीचे का लिखा रहता है, नीचे में जो लिखा रहता है, एक स्टेप नीचे लिखते हैं 3/2 प्लस रूट है अंडर 3, तो ऊपर लिखेंगे 2 माइनस रूट है अंडर 3, और फिर नीचे लिखेंगे 2 माइनस रूट अंडर 3। यहाँ जो लिखा रहेगा वही अंक लिखेंगे, लेकिन साइन को चेंज करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस, अंक में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, इसी कहेंगे हर का परिमेयकरण। अभी बताइए 3 दोनों साथ गुना होगा, 3 क्या होगा? दोनों साथ गुना होगा। तो यहाँ पर 2 माइनस रूट अंडर 3, या तो गुना है, देखिए 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 रूट है अंडर 3 हो जाएगा। अब ये a प्लस बी और a माइनस बी, और a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a क्या मान लिए? 4, और रूट यहाँ पर b का मान है रूट अंडर 3, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर b स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर, बस 2 का स्क्वायर, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, रूट अंडर 3 गुने रूट अंडर 3। यहाँ पर गुना में है तो 3 तिया 9, और 9 का वर्गमूल है ना। तो सेम संख्या को अगर रूट है अंदर 3, रूट अंडर 3 गुना करेंगे तो 3 आएगा, रूट अंडर 2 गुने रूट अंडर 2 क्या होगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, और रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3, 4 में जाएगा 3 तो 1, क्या बचेगा नीचे? 1, और 1 से भागा देंगे तो ही आएगा, आ जाएगा ना। कोई दिक्कत है क्या किसी को? देखिए सभी लोग, यहाँ पर
जब भी इस टाइप का रहेगा रेशनलाइज करेंगे हमेशा यहाँ पर जो आएगा सो अपोजिट साइन आएगा। अंक तो लिखा रहेगा, अंक तो वही रहेगा, लेकिन साइन क्या आ जाएगा अपोजिट। अगर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस, और प्लस रहेगा तो माइनस। नीचे हमेशा क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा आएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब इसी का ना ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 में 3 जाएगा तो 1। यहीं पर सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं, इस समझिए यहाँ क्या बोले रेशनलाइज करने के लिए √3 माइनस और फिर √3 माइनस 1 हो जाएगा। √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, या क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो बताइए √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 3 में 1 जाएगा तो 2, नीचे क्या आएगा 2 आएगा। यहाँ पर √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 दोनों क्या समान है, क्या स्क्वायर हो जाएगा। √3 माइनस 1 का स्क्वायर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। बताइए किसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab बटे 2, नहीं आएगा। ये 2 सबको समझ में आया। ये आपका √3 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर, 3 का √3 का स्क्वायर 3 में जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 में 1 जाएगा तो 2। यहाँ पर क्या होगा 3 और यहाँ पर 3 और 1 4 माइनस 2√3 बटे 2, दोनों में कॉमन क्या है 2, 2 कॉमन जाएगा, क्या बचेगा 2 माइनस 2 बाहर चला गया, 2 बाहर ले आएंगे नहीं, ये क्या बचा था 3 था। यहाँ पर 2 कॉमन लिए, क्या बच गया 2, ये 2 बाहर चला गया, क्या बचेगा 2 कैंसिल। इस कैंसिल कितना आ जाएगा 2 माइनस √3, कितना आ जाएगा। अब आप लोग बताइए यहाँ नीचे क्या लिखे इन होगा वैसे ऊपर लिखाएगा। यहाँ पर दोनों को सॉल्व करेंगे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 में आएगा 3 तो 2, डिफरेंस लिखना नीचे। अब ये जो है गुना होगा, इसके साथ गुना होगा ना, 1 से गुना करेंगे तो √5 माइनस √3 और फिर √2 से गुना करेंगे 2 5 10 आएगा, और फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 3 6 इन आएगा। अब यहाँ पर देखिए जिस ऑप्शन में दिया रहेगा, यहाँ तो ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया हुआ है कि किस टाइप का दिया हुआ है, आप ये सॉल्व कर लेंगे ऑप्शन के अनुसार से। ऑप्शनल सवाल कल मिलेगा। यहाँ देखिए क्या लिखे ऊपर में √7 माइनस √5, यहाँ पर नीचे √7 माइनस √5। बताइए 2 से गुना होगा, 2 से गुना होगा इन हो जाएगा, और नीचे √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 में 5 जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर हो जाएगा √7 माइनस √5। बोलिए इस टाइप के बता दिए थे, वर्गमूल घनमूल बताए थे, जब बताए थे बनाइए। ये क्या है यहाँ बताए थे, ये वर्गमूल है 5 प्लस 2 √6, यहाँ पर बाहर में 2 रहना चाहिए, 2 तो है, और इसको तोड़ने बोले थे, इस रूप में तोड़ना है कि गुना करके 6 और गुना कर और जोड़ करके 5, हम बताए थे 3 दूनी 6 तो √3 और √2। और बताए थे जो यहाँ पर आएगा वही होगा ए और बी, डायरेक्ट अगर प्लस होगा तो यहाँ पर प्लस और माइनस होगा तो माइनस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है प्लस, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर बताए थे कि 2 रहेगा, उसके बाद इसको तोड़ना है इस रूप में कि गुना करके यहाँ पर आना चाहिए, जोड़ करके एक अंक आना चाहिए, और अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन, माइनस है तो माइनस का साइन, यही बनता है ए और बी। बाकी विस्तार के लिए वर्गमूल घनमूल का क्लास देखिए, बता दिए हैं, ठीक है। अभी क्या बताएं यहाँ पर बाहर में इसके साथ क्या होना चाहिए 2 चाहिए, और 2 चाहिए तो अंदर में 4 रहेगा तब 2 बाहर निकलेगा, तो जो चाहिए उससे क्या करेंगे भागा देंगे, तो 4 से भागा देंगे, 4 3 12, कितना बचेगा 2, 4 5 20, 35 × 4 कितना 140, ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब 35 को तोड़ना है, 7 5 और 7 और 5 12, ये दोनों किस में रहेगा रूट के अंदर, यहाँ साइन किसका है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, अगर आता माइनस तो माइनस।
रूट अंडर 8 माइनस यहाँ पर क्या चाहिए अंदर में 4, क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 लाने के लिए अंदर में क्या चाहिए 4। 4 से भागा लगाएंगे तो 15 चौके 60। अरे जिससे भागा दें उससे गुना करेंगे। बताइए 4 बाहर निकलेगा तो 2, 15 को तोड़िए 5 और 3 8, माइनस के प्लस है तो यहाँ पर क्या साइन होगा माइनस का। रूट अंडर 10 माइनस यहाँ पर 2 तो नहीं है तो अंदर में क्या चाहिए 4। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चौके 84, ये 4 बाहर निकलेगा तो 2, 4 का वर्गमूल 2। यहाँ पर 21 से तोड़ेंगे 7 या 21, रूट अंडर 7 और रूट अंडर 3, 7 या 21 7 और 3 10, प्लस के माइनस माइनस है। फिर नेक्स्ट बनाइएगा आप लोग, देखिए ध्यान से। 2 के पावर क्या 1/3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है क्यूब रूट है, और क्यूब रूट मतलब 1/3। यहाँ 3 है और ये क्या है वर्गमूल है 1/2, ये 4 है घनमूल है तो 1/3 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इस टाइप का सवाल रहेगा। तो इसका 1/3 है 1/2 है 1/3 है, तो जो नीचे रहेगा उसका एलसीएम लेंगे 3 2 3 का, 3 2 3 का एलसीएम 6 आएगा। जो एलसीएम आएगा सभी से गुना कर देंगे, कितना बार में कितना बार में, यहाँ कितना बार में 2 बार में। 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 4 के पावर 2, क्या पूछा है बड़ा कि छोटा, छोटी संख्या कौन है 4। 4 कौन सा आया है घनमूल का, ये 2 का घनमूल, इन होगा तो छोटी संख्या ही आ जाएगा। उसका सबसे बड़ी संख्या कौन है 27, 27 रूट अंडर 3 का मान, इसका आंसर क्या हो जाएगा घनमूल 2, 2 का घनमूल हो जाएगा, क्यूब रूट 2 हो जाएगा। क्या करेंगे पहला काम इसको तोड़ेंगे पावर लिख लेंगे, उसके बाद नीचे का लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद जो पावर रहेगा उसको लिखेंगे और देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो 5 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/2, 6 के पावर 1/3, क्या करेंगे एलसीएम 3 2 3 का एलसीएम 6, यहाँ पर कितना बार 2 बार, ये 3 बार और ये 2 बार। 5 के पावर 2, 4 के पावर 3, 6 के पावर 2 36। क्या पूछा है बड़ी संख्या, बड़ी कौन है 64, और 64 जो आया है सो 4 का वर्गमूल का, ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पर 5 1/3, यहाँ पर 2, ये 6 के पावर 1/3, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पर 3 1 3 का एलसीएम लेंगे क्या आएगा 3, सभी में क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 5, यहाँ 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8, 3 3 कैंसिल कितना हो जाएगा 6, यही बड़ा आएगा, ठीक है। बड़ा ही ना आएगा, उस रूप से बनाइए चाहिए इस रूप से बनाइए। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब किसे कहते हैं बढ़ते कि घटते, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। 10 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/3 और 3 के पावर 1/4, 4 3 4 कैल्शियम क्या आएगा 12, कितना बार में 3 बार में, कितना बार में 4 बार में और ये 3 बार में। 10 के पावर 3 1000, 6 के पावर 4 बताइए 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, ये 36 गुने 36 1296, 3 का पावर 3 27। क्या पूछा है आरोही क्रम में छोटा से बड़ा, छोटा ही ना है 27, मतलब पहले लिखेंगे चतुर्थ मूल्य 3 और उसके बाद 1000 का 1000 आया है, ये भी चतुर्थ मूल्य 10 का, ठीक है। ऐसे बड़ा फिर 1296 इस क्रम में होगा, पहले ये होगा उसके बाद ये उसके बाद फिर ये होगा। अगर सिंबल देंगे लेस देन का ग्रेटर देन का तो ये बड़ा सबसे इन है, ये सबसे बड़ा तो इस और मुंह होगा, ठीक है, इस और मुंह खुलेगा, समझ गए।
7 के पावर 1/4, 5 के पावर 1/3 और 10 के पावर 1/4। क्या करेंगे एलसीएम? कितना एलसीएम आएगा? 12। कितना बार में? 3 बार में। और ये 4 बार में और ये 3 बार में। 7 के पावर 3 क्या होगा? 300। 7 के पावर 3 है 343। 5 के पावर 4 625। 10 के पावर 3 1000। कौन सा क्रम पूछा है? अवरोही। अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम, बड़ा से छोटा। पहले लिखेंगे बड़ा, उसके बाद छोटा। बड़ा कौन है? 1000, पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद 625 और उसके बाद ये 7 लिखेंगे। ये हो गया अवरोही क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम।